प्राचीन भारत में एक शांत और सुंदर गांव था जहां लोग सरल और सच्चा जीवन जीते थे। गांव के पास एक घना जंगल था जो प्रकृति के अनमोल खजानों और जीव जंतुओं से भरा हुआ था। इस जंगल में एक कुत्ता रहता था जिसका नाम भक्तू था। भक्तू अन्य कुत्तों से बिल्कुल अलग था। उसकी आंखों में करुणा, मन में शांति और स्वभाव में एक अद्भुत दिव्यता थी। भक्तू का जन्म गांव के साधारण कुत्ते के परिवार में हुआ था, लेकिन बचपन से ही उसमें एक अलग विशेषता दिखाई देती थी। जबकि अन्य कुत्ते भोजन के लिए झगड़ा करते थे, शिकार करते थे या आपस में लड़ाई करते थे, भक्तू शांत रहता और जो भी मिलता उसे संतोष करके खा लेता। वो गांव के मंदिर के पास बैठकर घंटों साधुओं और संतों को ध्यान करते देखता रहता। धीरे धीरे वो उन साधुओं के साथ समय बिताने लगा। साधु भी उसके शांत स्वभाव से प्रभावित हुए और उसे अपने पास बैठने की अनुमति दे दी। एक दिन एक साधु ने भक्तू से कहा, तुम में सामान्य कुत्तों से कुछ अलग है। तुम्हारा मन संसार के सुख में नहीं बल्कि आत्मा की शांति में लगता है। क्या तुम भी आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहते हो? भक्तू ने अपनी आंखों से सहमति दी। उसके दिल में ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी आत्मा की पुकार थी। साधु ने उसे करुणा का पाठ पढ़ाया। उसने कहा, सच्ची आध्यात्मिकता करुणा में बसती है। हर जीव में वही आत्मा है जो तुम्हारे भीतर है। दूसरों को प्रेम और दया से देखना ही भगवान की पूजा है। एक दिन भक्तू जंगल में घूम रहा था। उसने देखा कि एक घायल हिरण तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। भक्तू ने उसे छोड़कर जाने की बजाय उसकी रक्षा करने का निश्चय किया। उसने उस पर हमला कर रहे भेड़ियों से मुकाबला किया और अंततः उसे पास के जलाशय तक ले जाकर पानी पिलाया। उस दिन भक्तू ने महसूस किया कि करुणा का अनुभव आत्मा को एक अलग ही प्रकार की शांति प्रदान करता है। साधु ने उसे दूसरा पाठ सिखाया, त्याग और संतोष का महत्व समझो। जो त्याग करते हैं वही सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। भक्तू गांव में घूमता तो लोग उसे कई प्रकार का भोजन देते, लेकिन वो केवल उतना ही खाना खाता जितना उसकी भूख के लिए पर्याप्त होता। बचा हुआ भोजन वो अन्य भूखे जानवर को दे देता। उसकी इस आदत को देखकर गांव के लोग उसे भक्तू महाराज कहने लगे। अब भक्तू को साधु ने ध्यान की शिक्षा दी। उसने कहा, ध्यान आत्मा का सबसे बड़ा भोजन है। इससे तुम अपने भीतर की शुद्धता और दिव्यता का अनुभव करोगे। भक्तू रोजाना मंदिर के पास बैठकर ध्यान करने लगता। धीरे धीरे वो भीतर के शांत अद्भुत प्रकाश को महसूस करने लगा। अब उसे समझ में आ गया था कि वो केवल एक कुत्ता नहीं है बल्कि एक आत्मा है जो इस शरीर में अपना कार्य पूरा करने आई है। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आ गया। नदी में बाढ़ आने के कारण गांव में पानी भर गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। उसी समय भक्तू ने देखा कि एक बच्चा पानी में फंसा हुआ है और मदद के लिए पुकार रहा है। भक्तू ने अपनी जान की परवाह किए बिना नदी में छलांग लगा दी। उसने बच्चे को अपनी पीठ पर बैठाया और सुरक्षित किनारे पर ले आया। उस दिन सभी गांव वाले समझ गए कि भक्तू केवल एक कुत्ता नहीं है बल्कि एक दिव्य आत्मा है। भक्तू के इस बलिदान के बाद उसकी बातें दूर दूर तक फैल गई। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम अपने अंतिम मार्ग पर हो। तुमने करुणा, त्याग और ध्यान के माध्यम से अपने भीतर भगवान को पहचान लिया है। धीरे धीरे भक्तू ने अपना अधिकांश समय ध्यान और आत्ममंथन में बिताना शुरू कर दिया। एक दिन ध्यान करते करते उसने अपने शरीर को त्याग दिया। लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि भक्तू की आत्मा अभी भी उस जंगल के हिस्से में रहती है जहां वो ध्यान करता था। कहानी का संदेश,
इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आध्यात्मिकता किसी भी रूप या प्राणी तक सीमित नहीं है। चाहे कोई कुत्ता हो या इंसान, हर किसी में भगवान का वास होता है। यदि हम करुणा, त्याग और ध्यान के मार्ग पर चलें तो हम भी उस दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं। भक्तों की ये कहानी हमें ये भी बताती है कि सच्चा आध्यात्मिक जीवन दूसरों के लिए जीने और अपने भीतर की शांति को पहचानने से शुरू होता है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।